2.4 में, तो अब ये फॉर्मूला ऐड हो गया। नाउ आई हैव टोटल 7 फॉर्मूलाज। अब इन 7 फॉर्मूलाज की हेल्प से मैंने पूरी एक्सरसाइज 2.4 कर लेनी है। नाउ आई हैव टोटल 7 फॉर्मूलाज और इनकी हेल्प से मैंने पूरी एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करनी है। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड dy by dx by making suitable substitutions in the following functions defined as। इस एक्सरसाइज के अंदर मजे की बात ये काफी सारे क्वेश्चन 2.3 के हैं, रिपीट क्वेश्चन हैं, ठीक है। कुछ तो एग्जैक्टली रिपीट हो रहे हैं और कुछ लाइक फॉर्म सिमिलर है, जरा स्लाइट डिफरेंस है, और कुछ तो एग्जैक्टली रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। बस फर्क ये था, वहां सिर्फ ये था इंस्ट्रक्शन थी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ इंस्ट्रक्शन थोड़ी चेंज हो गई। कहते हैं फाइंड dy by dx, मतलब इसका मतलब यही है डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। इंस्ट्रक्शन वही है पर साथ में एक एडिशनल इंस्ट्रक्शन भी आ गई, बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस। ये सूटेबल सब्स्टिट्यूशन वाली बात उन्होंने 2.3 में नई कंडीशन लगाई थी, 2.4 में लगा दी, ठीक है। तो अगर ये सूटेबल कंडीशन वाली कंडीशन ना हो, सूटेबल सब्स्टिट्यूशन वाली कंडीशन ना हो, तो ये सारे क्वेश्चन भी आप 2.3 के जैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस वो मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का नाम रखना पड़ता है, सही है। ये सब्स्टिट्यूशन हम कर लेते हैं, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, ठीक है ना। आप देखेंगे कोई खास फर्क नहीं है, मेकिंग सब्स्टिट्यूशन कह दिया तो हम नाम रख लेंगे। बेटा ये वाला क्वेश्चन हम 2.3 में भी करके आए हैं, ठीक है। पार्ट 1 मेरा है y इज √1 माइनस एक्स ओवर √1 प्लस एक्स, ये डिफरेंशिएट करके आए हैं हम पिछले एक्सरसाइज में भी। ये बेटा अगर आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक इस वक्त है, जो कि होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 था और उसमें था 1 प्लस √x ओवर 1 माइनस √x। थोड़ा सा उन्होंने फर्क कर दिया, इसको थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, अदरवाइज क्वेश्चन वही है और मेथड भी वही है, ठीक है। बस वहां नहीं कहा था बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, यहाँ कह दिए। तो हम क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हमने आपको पता है जब इसको अटेम्प्ट किया था 2.3 में, तो हमने होल स्क्वायर रूट को होल पावर 1/2 बना लिया था और पावर रूल लगा दिया था, ठीक है। अभी भी करना हमने वही कुछ है, बस जो बेस है ना मेरे फंक्शन की, ठीक है, उसको हमने z नाम दे दिया। जब फंक्शन होल पावर में होगा ना तुम्हारा, तो तुमने एक ही सब्स्टिट्यूशन करनी है, तुमने बेस को कोई लाइक मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट y है, तो मैं x y की सब्स्टिट्यूशन तो कर नहीं सकती, इससे डिफरेंट मुझे कोई वेरिएबल लेना है। सो इधर यू कैन टेक t और z, तो हमने z ले लिया, x और y से मुख्तलिफ कोई वेरिएबल लेना है, ठीक है ना। उन्होंने कहा बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, तो मैंने क्या समझाया, जब भी फंक्शन होल पावर की फॉर्म में होगा तो तुमने बेस को उठा लेना है अपने फंक्शन की और उसको किसी तीसरे वेरिएबल के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे यहाँ मैंने बेस को उठा लिया और उसको z के इक्वल सपोज कर दिया, मैंने सपोज कर लिया कि मेरा बेस जो फंक्शन की बेस है, क्योंकि माय फंक्शन इज 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर 1/2, इसकी पावर 1/2 है और इसकी बेस 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स है, तो बेस को मैंने z लेट कर लिया। आर यू क्लियर अबाउट सब्स्टिट्यूशन? लेकिन यार ओके, तो इसके अलावा डेरिवेटिव पे वही फॉर्मूला पावर रूल और वही 3 फैक्टर, बस नाम रख लिया बेस का z, वहां नहीं रखा था, यहाँ रख ली है, बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो इस सब्स्टिट्यूशन के बाद मेरा जो फंक्शन y है वो किसके इक्वल हो गया, y इज इक्वल टू √z, ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट से, सर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। सो सही है, तो हमने z के रिस्पेक्ट से, क्योंकि अब मेरे सब्स्टिट्यूशन के बाद मेरे फंक्शन का वेरिएबल चेंज हो गया, ठीक है। वैल्यू मुझे dy by dx ही चाहिए, वैल्यू हमें dy by dx ही चाहिए, ठीक है। वो आखिर में देखेंगे कि हम कैसे निकालते हैं। सो हमने अपने दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू z, क्योंकि यहाँ z रेज टू द पावर 1/2 है, तो पावर रूल आएगा, ठीक है। पावर रूल में 3 फैक्टर होते हैं, फर्स्ट फैक्टर होता है पावर, वो हमने बाहर लगा दी, सेकंड फैक्टर होता है फंक्शन और उसकी पावर में से 1 यूनिट डिक्रीज करते हैं, और थर्ड फैक्टर होता है बेस का डेरिवेटिव, बेस z है और मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
अब्दुल्ला भाई किसी को भी नहीं आ रही। तो सही कहा रहा ना, बोल रहा है वो मैम को, वरना पता ही नहीं लगेगा, फिर मैम तो पढ़ाते जाएंगे इस तरह। अभी फिर मैम आती है। मैम इसको क्लास में नहीं है यार। ठीक है, समझ आ गई। आवाज नहीं आ रही, मैम का इंटरनेट खराब होगा, सब्र कर जाओ 2 मिनट। मैम को पता होगा आवाज नहीं आ रही, पता चल जाता है, मैम मीटिंग में ही नहीं है अभी। हाँ, इसी वजह से मैम ने अभी मीटिंग छोड़ के अभी मैम मीटिंग में नहीं है यार, मीटिंग तो ज्वाइन कर लेने दो ने, फिर मैम को बातें वही ना, सुनाना। आ रही हैं वो। हाँ जी बेटे, आवाज आ रही है आप सेकेंड ईयर? हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। तो सिग्नल्स पोर थे नेट के, तो इस वजह से डिस्कनेक्ट होगी। चले जी, अभी दोबारा से उसी स्लाइड पे जाते हैं और अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 था, जिसमें आपको डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो हमने सब्स्टिट्यूशन से अपने फंक्शन का वेरिएबल चेंज कर लिया, तो जो मेरे फंक्शन का वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सो वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z ऑन बोथ साइड्स, so we apply d by dz on both sides. I have z raised पर 1/2 on right side, तो फंक्शन का फॉर्म पावर है, पावर रूल मैंने लगा दिया, so I get 1/2 into z raised पर -1/2 because 1/2 minus 1 is -1/2. ठीक है, तो जब आपके पास बेटा इसको सिंपलीफाई dy by dz आ गया और z की वैल्यू आपने बैक सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यू हैव 1 minus x over 1 plus x raised to the power -1/2। और ये रूल शायद आपको यकीनन आता होगा कि अगर एक फ्रैक्शन की जो भी पावर है, जब हम फ्रैक्शन को इन्वर्ट करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। आपको ये बात पता है या मुझे एक्सप्लेन करनी है? पता है। तो फ्रैक्शन को जब हम इन्वर्ट करेंगे, 1 minus x over 1 plus x को इन्वर्ट करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा और ये +1/2 बन जाएगा। ठीक है, सो अब z आपके पास क्या था, 1 minus z over 1 plus z था। ठीक है, अगर आप z को डिफरेंशिएट करें, क्योंकि चेन रूल में आगे आपको वैल्यूज डालनी है ना। यहाँ देखो बेटा, आपको क्या है, आपको dy by dx की वैल्यू चाहिए। y मेरा इन टर्म्स ऑफ z है और y मेरा इन टर्म्स ऑफ z है। ठीक है, और x भी मेरा इन टर्म्स ऑफ z है, तो आपने चेन रूल लगा दिया। x और y दोनों इन टर्म्स ऑफ z है, तो हमने चेन रूल से dy by dx निकालना है। मेरा पैरामीटर z हो गया, बिकॉज देखो मेरा y भी इन टर्म्स ऑफ z है और मेरा x भी इन टर्म्स ऑफ z है, तो मेरे पास ये मेरा फंक्शन पैरामीट्रिक है और पैरामीटर z है, तो dy by dx की वैल्यू किसके इक्वल होगी, dy by dz into dz by dx। ठीक है, तो dy by dz तो मैंने फाइंड आउट कर लिया है चेन रूल में डालने के लिए। मुझे dz by dx चाहिए, उसके लिए मेरा z किसके इक्वल है, 1 minus x over 1 plus x। मैं dz by dx फाइंड करके, ठीक है, फिर ये दोनों वैल्यूज को हम चेन रूल में डाल देंगे। If we differentiate both sides with respect to x, अब देखो 1 minus x over 1 plus x ये कोशेंट है, ये फंक्शन का फॉर्म कोशेंट है, तो इस पे कोशेंट रूल लगाएंगे। डिनोमिनेटर इसका 1 plus x है और न्यूमरेटर 1 minus x है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। 1 minus x जो है इसके ऊपर थ्योरम नंबर 4, अगर डिफरेंस के फॉर्म में फंक्शन हो तो हम 1 by 1 डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1 चूंकि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 आ गया, और जब हम x का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 आ जाएगा, और बीच में जो माइनस का साइन है ये माइनस ही रहेगा। इसी तरह सेकंड टर्म में जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 1 plus x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरा फॉर्म फंक्शन का सम ऑफ 2 है, सो आई डिफरेंशिएट 1 by 1। 1 का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालें हमेशा 0 होता है, प्लस का साइन ऐसे ही कॉपी करेंगे और जब x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 minus 1 is -1 एंड 0 plus 1 is +1। ठीक है, जब +1 तो मल्टीप्लाई होता है, तो आपके पास 1 minus x ब्रैकेट ऐसे रहेगा, और जब -1 से 1 plus x को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 1 plus x में दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, यू गेट -1 minus x। और जब ये सेकंड ब्रैकेट आप खोलेंगे, बीच में चूंकि माइनस का साइन है तो साइन चेंज करेंगे, -1x तो +x -x से कट जाएगा, और -1 और -1 -2 हो जाएगा, सो आई गेट -2 over 1 plus x होल स्क्वायर।
क्वेश्चन क्या था, मुझे y क्वेश्चन था फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन से मुझे चेन रूल लगाना पड़ा, क्योंकि मेरे पास x और y दोनों फंक्शन बन के z के, तो मुझे चेन रूल लगाना पड़ा। dy by dz हमने फाइंड किया है। dy by dz की ये वैल्यू है मेरे पास 1/2 into 1 plus x over 1 minus x whole raised पर 1/2। dy by dz की भी वैल्यू डाल दी और dz by dx जो अभी हमने फाइंड आउट किया ये भी डाल दिया। तो बेटा ये दोनों वैल्यूज को, इन दोनों फ्रैक्शंस को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 2 कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ, ठीक है। और आपके पास जब आप ये पावर्स को स्प्लिट करेंगे, यू हैव 1 plus x raised पर 1/2 1 minus x raised to the power 1/2 और डिनोमिनेटर में 1 plus x raised पर 2 है। जनरली हम स्मॉलर पावर को ग्रेटर की तरफ शिफ्ट करते हैं, स्मॉलर पावर को हम ग्रेटर की तरफ शिफ्ट करते हैं बेटा। तो ये मेरे पास ग्रेटर पावर 2 है, तो 1/2 हम नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे और 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास 1 minus x पे तो पावर 1/2 ही रहेगी, लेकिन 1 plus x की पावर 2 minus 1/2 हो जाएगी। 1/2 0.5 होता है, 2 में से 0.5 माइनस करो तो 1.5 होता है, विच इज 3/2। बस एक यहाँ टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ ये जो माइनस है ना, ये नेक्स्ट 2 स्टेप में आपने लिखना है, यहाँ नहीं लिखा हुआ, आप लिख लीजिएगा। माइनस का साइन दोनों फ्रैक्शंस का दोनों स्टेप में साथ आएगा। आर यू क्लियर? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलें। मैम ये जो लेफ्ट साइड पे टेकिंग डी बाई डी जी ऑन बोथ साइड्स है, यहाँ पे ये समझ नहीं आई, ये सेकंड स्टेप कैसे हुआ है? टेकिंग ये जो z की पावर, क्योंकि जब इसमें कहते हैं ना बाय मेकिंग सब्स्टिट्यूशन, अगर तो ये मेकिंग सब्स्टिट्यूशन वाला चक्कर ना होता बीच में, ठीक है, तो हम क्या करते, हम अपने y को हम बोथ साइड्स को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे हमने 2.3 में किया था। इस होल अंडर रूट को बना देते 1/2, ठीक है, और डायरेक्टली पावर रूल लगा देते, और मेरे पास यही आंसर आता जो अभी आया है, ठीक है ना, आंसर में कोई चेंज ना आता। और अगर आपके पास बाय मेकिंग सब्स्टिट्यूशन वाली कंडीशन नहीं होगी, तो आपने इस क्वेश्चन को इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है जैसे 2.3 में किया था, ठीक है, 2.3 के क्वेश्चंस की तरह, क्योंकि ये क्वेश्चन हम 2.3 में करके आए हैं। बस फर्क क्या था, तो 1 plus x न्यूमिनेटर में था और 1 minus x डिनोमिनेटर में था। लेकिन आपको पता है किसी चीज में कोई डिफरेंस नहीं होता, ना कोई फॉर्मूला में, ना किसी और, ना सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। तो चेन हम डायरेक्टली होल रेस पर 1/2 करते हैं और हम इसको पावर रूल से डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफाई कर देते हैं और अपना रिक्वायर्ड आंसर फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं बता रही हूँ, यहाँ पर कहते हैं ना बाय मेकिंग सब्स्टिट्यूशन, कंडीशन लगा दी उन्होंने। तो मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन कैसे याद रखनी है, जब फंक्शन होल पावर में होगा तो आपने फंक्शन की बेस को उठाना है और किसी तीसरे वेरिएबल के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देना है, t के या z के। अरे एक्स वाई तो नहीं लेना, क्योंकि एक्स वाई तो ऑलरेडी मेरे फंक्शन में आ रहा है, तो मैंने बेस को उठाया और t के इक्वल कर दिया। इस सब्स्टिट्यूशन से मेरे फंक्शन का वेरिएबल क्या बन गया, z। आपके क्वेश्चन, आपके दिमाग में क्या होगा, मैं बताती हूँ। हाँ बोलो, क्या पूछना क्या चाह रहे हैं कि हमने z के रिस्पेक्ट से क्यों किया? मैम ये पूछा था, ये जो dy by dz is equal to d under root z by dz है, इसमें ये d कैसे डेरिवेटिव कैसे हटाया, ये जो 1/2 बेटा इस पे पावर रूल लगा मैम, ये कैसे लगा, ये तो d नीचे भी d है ऊपर भी है, तो d by dz ऑपरेटर है, d by dz एक चीज है, ये देखो ना, टेकिंग d by dz ऑन बोथ साइड, देखा ना, d by dz ये ऑपरेट किया मैंने किस पे, z रेस पर 1/2 पे। फंक्शन का फॉर्म क्या है, z की पावर 1/2, फॉर्म क्या है, होल पावर, क्योंकि बेस में वेरिएबल है, पावर में नंबर है, तो जब फंक्शन तो नीचे वाला dz, तो भाई d by dz एक चीज है, d by dz को पढ़ते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। ये फ्रैक्शन थोड़ी है कि न्यूमरेटर किधर गया डिनोमिनेटर किधर गया, ये सिर्फ अंडर रूट z का डेरिवेटिव ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, d by dz किसका ले रहे हैं, अंडर रूट z का। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z किसका ले रहे हैं, अंडर रूट z का। फंक्शन मेरा अंडर रूट पावर रूल लगा दिया, इसमें पावर रूल लगा दिया। फंक्शन मेरा कौन सा है, z रेस पर 1/2 या अंडर रूट z, इसका डेरिवेटिव ले रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू z। जो नीचे डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर के अंदर जो वेरिएबल होता है वो आपको बताता है कि आप किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो z के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, d by dz मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। किसका लेना है, z रेस पर 1/2 का। फंक्शन मेरा z रेस पर 1/2 है, फंक्शन मेरा z रेस पर 1/2 है, जिसके ऊपर मैंने पावर रूल लगा दिया। पावर रूल का पहला फैक्टर क्या होता है, पावर 1/2, दूसरा फैक्टर क्या होता है, फंक्शन z है मेरा और उसकी पावर 1/2 थी, उसमें से 1 यूनिट डिक्रीज कर दिया। तीसरा फैक्टर क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस मेरे फंक्शन की क्या है, z, और डेरिवेटिव भी हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये तीसरा फैक्टर बनेगा dz by dz, वो 1 हो जाएगा। तो ये 3 फैक्टर आ गए,
डिफरेंट डेरिवेटिव मैंने ले लिया, इसलिए डी बाई डी जेड खत्म हो गया, पावर रूल लगा दिया, क्योंकि पावर रूल लगाते हैं तो पहला फैक्टर होता है पावर, दूसरा फैक्टर होता है फंक्शन और उसकी पावर में से 1 यूनिट डिक्रीज करते हैं, और तीसरा फैक्टर होता है बेस का डेरिवेटिव। ठीक है, मेरे फंक्शन की बेस z है और हम डेरिवेटिव में विद रिस्पेक्ट टू z ले रहे हैं, तो dz by dz हो जाएगा या d by dz ऑफ z हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 होती है। ओके मैम, समझ आ गई। हाँ ठीक है बेटे, तो हमने डेरिवेटिव पावर रूल लगा दिया, सही है। तो इसकी वजह से मेरे सब्स्टिट्यूशन की वजह से मुझे चेन रूल लगाना पड़ा, क्योंकि जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो मेरा फंक्शन जो है, मेरे फंक्शन का वेरिएबल चेंज हो जाता है, दैट्स व्हाई आई नीड टू अप्लाई चेन रूल हियर। अदरवाइज अगर बाय मेकिंग सब्स्टिट्यूशन वाली कंडीशन ना होती तो चेन रूल के बगैर ही ये क्वेश्चन हो जाता है। हम दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और राइट साइड पे हम पावर रूल लगा देते हैं एंड वी गेट अ रिक्वायर्ड आंसर, और आंसर अल्टीमेटली यही आता है जो अभी आया है। ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं आता, आंसर यही आएगा। बस यहाँ एक करेक्शन करनी है आपने, आपने जो लास्ट 2 स्टेप है ये माइनस का साइन लगा लेना साथ में, वो माइनस नहीं लगा हुआ। कर ली करेक्शन सेकेंड ईयर? बेटा माइनस का साइन लगा लिया? यस मैम। ओके Yes. बेटा, इट्स प्रॉपर। हाँ 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 बोले क्या बेटा, क्या? एक मिनट। हाँ बेटा, लास्ट 2 स्टेप में माइनस लगाओगे आप। ठीक है, वो जो -2 था ना थर्ड लास्ट स्टेप में, वो सेकंड फ्रैक्शन के साथ माइनस का साइन था, वो गलती से अगले 2 स्टेप में नहीं लगा, आपने लास्ट 2 स्टेप के साथ माइनस माइनस लगा लेना। ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो हम पहले करके आए हैं। ठीक है, बस फर्क क्या है, वहां बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन नहीं थी, यहाँ थी। तो अब कंडीशन लगाते हैं, जब कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो मेरे फंक्शन का वेरिएबल चेंज हो जाता है और वो पैरामीट्रिक हो जाता है, और इससे मुझे चेन रूल लगाना पड़ता है। यहाँ देखो, जैसे मेरा पार्ट 2 है, यहाँ भी बेटा मेरा फंक्शन क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स है। ये जो बाहर वाला अंडर रूट है ये होल पावर 1/2 बनाता है, और जब मैंने बताया आपको आपका फंक्शन होल पावर की फॉर्म में होगा तो आपने क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है, आपने बेस को उठाना है और किसी तीसरे वेरिएबल के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देना है, यही बताया था। और मेरा फंक्शन क्या है, x प्लस अंडर रूट एक्स होल पावर 1/2। अब 1/2 तो पावर होगी, बेस क्या बनी, x प्लस अंडर रूट एक्स, तो x प्लस अंडर रूट एक्स को मैंने z पुट कर दिया। ठीक है, जब भी फंक्शन होल पावर में होगा तो क्या सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं हम बेस को किसी तीसरे वेरिएबल के इक्वल पुट कर देते हैं, z के इक्वल पुट कर दिया, बेस को पुट किया मैंने, तो फिर मेरे पास बेटा वही फॉर्म बना जो पिछले दफा पार्ट 1 में बना था, y इक्वल टू अंडर रूट z। सब्स्टिट्यूशन से सेम हो गया। अब मैंने क्या करना है, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू z, जैसे पहले किया था। राइट साइड पे मैंने पावर रूल लगा देना, आई हैव z रेज़ पर 1/2। ठीक है, ये होल पावर के फॉर्म में है तो पावर रूल से डिफरेंशिएट करना है, पावर बाहर निकाली 1/2, फिर फंक्शन लिखा, पावर में से 1 यूनिट सब्ट्रैक्ट किया और फिर बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बेस z है, डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू z आ रहा है, तो dz by dz 1 हो गया, या d by dz ऑफ z, डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू z 1 हो गया, और 1/2 -1 इज -1/2। ठीक है, ये हमने z का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z निकाल लिया। फिर हमने बाद में z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, बैक सब्स्टिट्यूट कर दी, किसके इक्वल थी, x प्लस अंडर रूट एक्स के, और पावर को पॉजिटिव करने के लिए इस एक्सप्रेशन को उठा के हम डिनोमिनेटर में ले गए, तो इसकी पावर प्लस 1/2 आ गई, और जब पावर प्लस 1/2 होती है तो उसको मैंने होल अंडर रूट बना दिया। आर यू क्लियर अबाउट dy by dz? सिंप्लीफाई कैसे किया, समझ आ गया? यस। z की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट किया, पावर -1/2 होगी, पावर को पॉजिटिव करने के लिए एक्सप्रेशन को उठा के डिनोमिनेटर में ले गए, पावर प्लस 1/2 होगी, और जब पावर प्लस 1/2 होती है तो ये होल स्क्वायर रूट होता है। इज देयर एनी क्वेश्चन? सेकेंड ईयर बेटे, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम। मुझे चेन रूल से dy by dx चाहिए, विच इज dy by dz into dz by dx। dy by dz तो है, dz by dx के लिए z ले लिया, विच इज x प्लस अंडर रूट एक्स, और इसको डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो राइट साइड पे देखो फॉर्म क्या है मेरे पास, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी मैं, x प्लस अंडर रूट एक्स क्या फॉर्म है, मैम सम एडिशन आ रही है। sum of 2 बेटा, sum of 2, so I differentiate 1 by 1,
तो x का भी डेरिवेटिव ले लूंगी विद रिस्पेक्ट टू x और अंडर रूट x का भी। सो dx by dx तो 1 हो गया, बट जब मैंने अंडर रूट x का लेना है विच इज x रेज पर 1/2, तो मुझे पावर रूल से लेना है डेरिवेटिव। ठीक है, पावर 1/2 है, बेस x है, तो पावर बाहर आ गई, ये फर्स्ट फैक्टर बन गया, फिर फंक्शन लिखा x और उसकी पावर में से 1 यूनिट डिक्रीज किया, और तीसरा फैक्टर किधर गया? तीसरा फैक्टर क्या होगा इधर? सेकंड ईयर dx by dx है, क्योंकि बेस x है ना और डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो बेस का डेरिवेटिव क्या बनेगा? dx by dx, उसकी वैल्यू 1 होगी और 1 प्रोडक्ट में खत्म हो जाता है, दैट्स व्हाई वी डिडंट राइट। तीसरा फैक्टर क्या था? dx by dx, जिसकी वैल्यू 1 होती है और 1 आपको पता है प्रोडक्ट में खत्म हो जाता है। तो जैसे यहाँ आपने dy by dz निकालते हुए ब्रैकेट में तीसरा फैक्टर 1 लिखा था, यहाँ भी आप इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेस x है और डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो dx by dx 1 हो गया। सो आई गेट 1 प्लस 1/2 इंटू x रेज पर माइनस 1/2, और x को पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले गए, तो ये प्लस 1/2 होगी और x रेज पर 1/2 अंडर रूट x होता है। सो आई गेट 1 प्लस 1/2 अंडर रूट x, ये dz by dx की वैल्यू आ गई। अब चेन रूल लिखा, ये चेन रूल है, dy by dx चाहिए तो dy by dz इंटू dz by dx है। चेन रूल में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, dy by dz निकाला हुआ था 1/2 अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x और 1 प्लस 1/2, ब्रैकेट जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें एलसीएम ले लिया 2 अंडर रूट x, तो न्यूमरेटर में आएगा 2 अंडर रूट x प्लस 1, और दो फ्रैक्शन किस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं? न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। तो बेटा 1 जब मल्टीप्लाई होगा 2 अंडर रूट x प्लस 1 से, तो 2 अंडर रूट x प्लस 1 आएगा, और डिनोमिनेटर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है? 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 कर देना है, और ये जो लास्ट वाला डिनोमिनेटर है अंडर रूट x, इसको उठा के शुरू में ले जाओ, और फिर होल अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x, बस अरेंज कर लिया है, और ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर अबाउट सिंप्लीफिकेशन? चेन रूल में डाल के फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई कैसे किए, ये समझ आ गया? सेकंड ईयर? यस मैम। ओके जी, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। इसमें भी देखो, ठीक है, यहाँ भी देखो, ये क्वेश्चन हम करके आए थे, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 7 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 15 है ये। ठीक है, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 15 है। टेक्स्ट बुक खोलो जरा अपनी, 2.3 खोलो, पेज नंबर 61, और मैंने मार्क कराया था 7 और 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15 ही है, दोबारा से क्वेश्चन नंबर 15 तुम्हें दे दिया, वहां नहीं थी कंडीशन बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, यहाँ कंडीशन लगा दी बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बिल्कुल इसको क्वेश्चन 15 के जैसे ही अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले x को अंडर रूट x स्क्वायर बना के अंदर ले जाना है और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको होल पावर 1/2 बना दिया, ये अंडर रूट है, और जब भी फंक्शन होल पावर में हो तो सूटेबल सब्स्टिट्यूशन क्या लगाते हैं? बेस को उठाते हैं और किसी तीसरे वेरिएबल के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, इसको भी वैसे ही अटेम्प्ट करेंगे, बेस को उठाएंगे, बेस क्या ax² + x³ डिवाइडेड बाय a - x, और इसको z के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज सेम। ठीक है, जब इस सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे तो मेरे पास फिर मेरा y किसके इक्वल हो गया? अंडर रूट z के। पार्ट 1 में भी यही बना था अंडर रूट z, पार्ट 2 में भी यही बना था अंडर रूट z, पार्ट 3 में भी यही बना अंडर रूट z, ऐसे ही है। सेकंड ईयर? एक्सक्यूज मी मैम, ये स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है क्वेश्चन। स्क्रीन पे शो क्यों नहीं हो रहा? अच्छा ठीक है बेटा, मेरे पास तो आ रहा है कि मैं ये शो हो रहा है आपको। आपको देखो थोड़ा नेट का देखो क्या मसला है आपका। मेरे पास तो बेटा आपको शो हो रहा है, मेरे पास तो मेरी स्क्रीन आप सबको शेयर हो रही है। शो हो रहा है मैम। यस मैम, शो हो रही है। ओके बेटे, चलिए सुने बेटे, पार्ट 1, 2, 3 तीनों में क्या था? सब्स्टिट्यूशन के बाद आपका फंक्शन बनता है z रेज पर 1/2 या अंडर रूट z, और तीनों फंक्शन एक ही तरह के थे। जब भी फंक्शन होल पावर की फॉर्म में होता है तो क्या सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं? बेस को उठाते हैं और किसी तीसरे वेरिएबल के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्योंकि मेरे फंक्शन में x y आ रहा है तो तीनों में मैंने इसको बेस को उठा के z के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन से मेरा फंक्शन y = z रेज पर 1/2 या अंडर रूट z बन गया। मैंने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू z, तो dy by dz वही राइट पे मैंने पावर रूल लगाया, 1/2 z रेज पर 1/2 - 1 into dz by dz which is 1, so I get 1/2 into z रेज पर -1/2, और z की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट की। और जब फंक्शन मेरा फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो फ्रैक्शन को इन्वर्ट करें तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। फ्रैक्शन को मैंने इन्वर्ट किया तो मेरी पावर का साइन पॉजिटिव हो गया, पहले था -1/2 अब +1/2 हो गया। dy by dz को मैंने सेव कर लिया क्योंकि इसको मैंने उठा के एज इट इज चेन रूल में डाल देना है। ठीक है, अब मैंने z को लिया जो मेरा सब्स्टिट्यूशन था,
ax square plus x cube by a minus x, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब मुझे बताओ कि राइट साइड पे जब मैं डेरिवेटिव लूंगी, ठीक है, d by dx लूंगी ax square plus x cube over a minus x, तो मेरे फंक्शन का फॉर्म क्या है? मैम क्वोशिएंट। क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट रूल से हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर a minus x है, बिकॉज क्वोशिएंट रूल हम डिनोमिनेटर से शुरू करते हैं। डिनोमिनेटर एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, ये क्वोशिएंट रूल है, ठीक है। ax square plus x cube, इसका डेरिवेटिव चाहिए, क्या फॉर्म है इसका? ax square plus x cube का फॉर्म क्या है? फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? सम मैम। सम वाला। we differentiate one by one. Again, your first function is ax square which is carrying a coefficient, formula 3 आ गया, quotient बाहर निकाल देंगे, a बाहर चला जाएगा और x square पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे डेरिवेटिव का? पावर रूल में। पावर रूल, ठीक है। तो 2 बाहर आएगा और x की पावर 2 minus 1 होगी, बेस x है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, dx by dx 1 हो जाएगा, सो आई गेट 2x, और 2x जब a के साथ मल्टीप्लाई होता है इट बिकम्स 2ax। सिमिलरली वी अप्लाई पावर रूल ऑन x क्यूब टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव, क्योंकि ये पावर का फॉर्म है। कैसे पता चलता है पावर का फॉर्म है? जल्दी बताओ, सेकंड ईयर। वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी मैम, ये थर्ड कॉलम है बेस में मैम, उसमें क्वेश्चन रूल सही लगा हुआ है, एक दफा चेक कर लें मैम। सॉरी, क्वेश्चन रूल ठीक लगा है। डिनोमिनेटर एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, हाँ न्यूमरेटर एज, यहाँ थोड़ा यस मैम, थोड़ा सा गलती है मैम। लेकिन अगले स्टेप में ठीक कर दिया इसको, ठीक है। ये ax square plus x cube शुरू में आएगा, a minus x बाद में आएगा, लेकिन जब अगला स्टेप है ना जिसमें डेरिवेटिव लिया हुआ है वो ठीक है। यहाँ स्टेप ठीक कर लेना बेटा, यहाँ पे आएगा ax square plus x cube as it is into डेरिवेटिव ऑफ a minus x आएगा, ठीक है। सेकंड टर्म ठीक कर लेना, ये दोनों एक्सप्रेशंस को एक्सचेंज कर देना, ठीक है। सो बेटा x क्यूब पे जब हम पावर रूल लगाते हैं तो 3 बाहर आएगा, x की पावर 3 minus 1 हो जाएगी जो कि 2 होता है, बेस x है तो dx by dx 1 हो जाएगा, सो आई गेट 3x स्क्वायर। इसी तरह माइनस ax square plus x cube as it is, और जब a minus x का डेरिवेटिव चाहिए तो a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस का साइन ऐसे ही आएगा और dx by dx 1 हो जाएगा, सो आई गेट 0 minus 1, 0 minus 1 minus 1 होता है और ये -1 बीच वाले माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। ये बीच वाले माइनस को प्लस कर देगा और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आपके पास ax square plus x cube आएगा, और फर्स्ट टू में आपने पहले a मल्टीप्लाई करना है दोनों टर्म्स के साथ, फिर x मल्टीप्लाई करना है दोनों टर्म्स के साथ, ठीक है। डिनोमिनेटर तो सिंप्लीफिकेशन वही है जो पहले की थी, ठीक है। हमने अरेंज किया था कि जी बोले मैम, सेकंड लास्ट स्टेप के अंदर -2ax square minus 3x square है, यहाँ पे 3x cube लिखा हुआ है। बेटा x क्यूब वाले दो टर्म्स है ना, देखो पहले a मल्टीप्लाई होगा 2ax के साथ तो 2a square x आएगा, फिर a मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर के साथ तो प्लस 3ax स्क्वायर होगा, फिर माइनस x मल्टीप्लाई होगा 2a स्क्वायर के साथ तो माइनस 3x क्यूब आएगा, फिर ये जो आखिर में माइनस है ये बीच वाले माइनस को प्लस बनाएगा तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ax स्क्वायर प्लस x क्यूब आएगा, ठीक लिखे मैं बेटे टर्म्स। फिर आपके पास बेटा जो फर्स्ट वाला टर्म है 2a स्क्वायर x, इन्होंने एक्चुअली x के रिस्पेक्ट से डिसेंडिंग में अरेंज किया है, ठीक है ना। अगर आप x के रिस्पेक्ट से डिसेंडिंग बनाते हैं तो x क्यूब वाले दो टर्म है, एक माइनस 3x क्यूब, एक प्लस x क्यूब, ये कंबाइन होंगे तो माइनस 2x क्यूब, और x स्क्वायर वाला देखो x स्क्वायर वाले तीन टर्म है, एक है 3ax स्क्वायर, एक है माइनस 2ax स्क्वायर, एक है प्लस ax स्क्वायर, तो प्लस 3 minus 2 is plus 1 and plus 1 and plus 1 is plus 2, so I get plus 2ax square। x वाला a की टर्म है which is plus 2a square x है। इन्होंने यहाँ अरेंज जो न्यूमरेटर में किया वो x के रिस्पेक्ट से डिसेंडिंग ऑर्डर बनाया, और बेटा यहाँ ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। ठीक है ना। और जब आपने इन्होंने डिसेंडिंग में न्यूमरेटर को अरेंज कर लिया और फिर उसमें से -2 कॉमन भी, -2x कॉमन भी ले लिया, तो जब -2x कॉमन लेंगे साइन नहीं चेंज किया इन्होंने, ठीक है, साइन चेंज करना चाहिए था, या माइनस ना कॉमन लेते, फिर आप यूं करना 2x कॉमन लेना और माइनस को अंदर पहले टर्म के साथ लगा देना, -x स्क्वायर लगा देना, ठीक है। और अगर माइनस कॉमन लिया तो सेकंड और थर्ड का साइन चेंज कर लेना, ये थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे। क्लियर होगी बात?
सेकेंड ईयर? यस मैम। यस मैम। माइनस कॉमन नहीं लेना, ये माइनस उठा के ब्रैकेट के अंदर x के साथ लगाना, ठीक है? ये गलती है, ये असल में टाइपिंग की मिस्टेक है। ये माइनस बाहर नहीं आना था, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर के साथ फर्स्ट टर्म के साथ आना था, आगे ऐसे ही लिखा हुआ है, बस इस स्टेप में थोड़ी गलती है। फिर बेटा चेन रूल लगा दिया, dy by dx is dy by dz into dz by dx, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और यहाँ देखो 2 कटिंग हो जाएगी, 2 के साथ क्रॉस कटिंग हो जाएगी, और आपके पास यहाँ देखो a माइनस एक्स में भी पावर 1/2 आएगी, और ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब पे भी पावर 1/2 आएगी। तो जब a माइनस एक्स पे पावर 1/2 आएगी, डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स पे पावर 2 है, पावर 2 ग्रेटर है, तो 1/2 आकर हम 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 माइनस 1/2, और पावर ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब पे आएगी 1/2, तो जिसको हमने अंडर रूट बना दिया, और न्यूमिनेटर में से चूंकि 2 से कट गया तो सिर्फ x, और ब्रैकेट में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बचा है, और फिर अब लास्ट में रेडिकल से x स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो वो x आएगा, और x को x से हम काट देंगे, तो आंसर वही आया है जो आपके पास पार्ट क्वेश्चन नंबर 15 2.3 में आया था। आंसर में कोई फर्क नहीं आता, चाहे आप उसको डायरेक्टली करें, ठीक है? हमने x को अंडर रूट एक्स स्क्वायर बना के न्यूमरेटर में लेके क्वेश्चन 2 लगाया था क्वेश्चन 15 में, या आप इसको बाय मेकिंग सब्स्टिट्यूशन करें, यू गेट सेम आंसर। ये तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ना, इसमें तो कोई जरा फर्क नहीं है, ठीक है? आंसर भी वही है, यू मे कंपेयर द आंसर्स, ठीक है बेटा? सेकेंड ईयर, ये इक्वल के साइन गलती से 2 दफा लग गए, एक को इरेज कर देना आंसर में। सेकेंड ईयर या तो हो गया? सही हो गया। अच्छा, इसी बाय मेकिंग सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही एक एग्जांपल भी है पेज 62 पे, इसमें भी तुम्हारा फंक्शन होल पावर में है। योर फंक्शन इज x क्यूब प्लस 1 होल पावर n एंड यू आर रिक्वायर्ड टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, और बाय मेकिंग सब्स्टिट्यूशन करना है। तो बेस को जब भी जब भी फंक्शन होल पावर में हो, क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं? बेस को हम किसी तीसरे वेरिएबल के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मेरे फंक्शन के अंदर x y आ रहा है, तो हमने बेस को उठाया विच इज x क्यूब प्लस 1, और उसको हमने z के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मेरा फंक्शन बन गया y इज इक्वल टू z रेज पर 9। जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू z, तो z रेज पर 9 पे मैंने पावर रूल लगा दिया, 9 into z raised per 9 minus 1 which is 8 into dz by dz, because base is z and we are also differentiating both sides with respect to z, so derivative of base becomes dz by dz which is 1. That's why I get 9z raised by 8, और z की value back substitute कर दी, z is x cube plus 1, so I get 9 into x cube plus 1 whole raised to the power 8. Clear? ये dy by dz आ गया। अब z क्या है? x cube plus 1, अब z को मैंने with respect to x differentiate किया both side पे, तो मेरा x क्यूब प्लस 1 का फॉर्म क्या है? सम ऑफ टू फंक्शंस, दैट्स व्हाई वी डिफरेंशिएट 1 by 1। थ्योरम नंबर 4, फार्मूला नंबर 4, x क्यूब पे मैंने पावर रूल लगाना है, ठीक है? तो पावर रूल में 3 बाहर आएगा, ये इंडेक्स है, फिर फंक्शन लिखेंगे, पावर में से 1 यूनिट डिक्रीज करेंगे, 3 माइनस 1 2 होता है, बेस मेरे फंक्शन की x है और डेरिवेटिव भी हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो तीसरा फैक्टर होगा dx by dx जो कि 1 हो जाता है, और 1 प्रोडक्ट में खत्म हो जाता है, दैट्स व्हाई आई गेट 3x स्क्वायर। प्लस का साइन ऐसे ही कॉपी करेंगे, योर सेकंड फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन, डेरिवेटिव इसका 0 हो जाएगा, आई गेट 3x स्क्वायर। अब चेन रूल लिखेंगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, dy by dx is dy by dz into dz by dx, dy by dz की वैल्यू डाली, dz by dx की डाली, और 9 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों वैल्यूज को, 9 3 से 27, और x स्क्वायर को हम शुरू में उठा के ले आए, और ब्रैकेट को हम आखिर में ले गए x क्यूब प्लस 1 होल रेज़ टू द पावर 8। आर यू क्लियर? सेकंड ईयर, इन सारे क्वेश्चन में तुम्हारा फंक्शन किस फॉर्म का था और तुमने क्या सूटेबल सब्स्टिट्यूशन लगाई, जरा बताएं मुझे। फंक्शन होल पावर के फॉर्म पावर की फॉर्म में था, और सब्स्टिट्यूशन क्या लगाई हमने? बेस को एक वेरिएबल के इक्वल कर दी, बेस को हमने एक तीसरे वेरिएबल के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक हो गया? क्योंकि मेरा फंक्शन के अंदर एक्स वाई आ रहा था, दैट्स वाई मैंने बेस को z सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है? अदर देन एक्स वाई ले लिया। तो ये सारे एक जैसे क्वेश्चन थे, इसमें क्वेश्चन के अंदर कंडीशन था दैट बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन है फाइंड, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल है आपकी, फाइंड dy by dx if y is 1 plus 2 under root x whole cube into x raised पर 3/2। तो बेटा हमने दोनों को पहले ये प्रोडक्ट का फॉर्म है, हमने दोनों इसको होल पावर बनाना है, उसके लिए मुझे इसको एक बेस में कंबाइन करना पड़ेगा। ये होल पहला फैक्टर होल क्यूब में है, दूसरे को भी मैं होल क्यूब में लिखूंगी। दूसरे को हम कैसे होल क्यूब में लिखेंगे? हम 3/2 को ब्रेक कर सकते हैं, 1/2 into 3, 3/2 ब्रेक हो जाता है 1/2 into 3 में।
यस मैम। ठीक है, 1/2 को अंदर लगाएंगे, 3 को बाहर, सो आई कैन राइट x रेज टू द पावर 1/2 होल पावर 3 एंड x रेज पर 1, ये वही मैंने काम किया, x रेज पर 1/2 बना दिया। जब प्रोडक्ट का फॉर्म हो और इंडेक्स सेम हो तो हम इंडेक्स कॉमन ले सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो तो आप उसको a इंटू बी होल स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो। आपके पास a क्यूब इंटू बी क्यूब हो तो आप उसको a b होल क्यूब कर सकते हो। फर्स्ट फैक्टर पे भी पावर 3 है, सेकंड पे भी 3 है, तो वो 3 हमने कॉमन ले लिया। अब ये देखो, वो 3 हमने कॉमन ले लिया, मेरे फंक्शन का फॉर्म क्या बन गया, होल पावर। तो हमने क्या सब्स्टिट्यूशन की, हमने बेस को उठाया और z के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि जब फंक्शन होल पावर में हो तो यही सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हम बेस को किसी तीसरे वेरिएबल के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, पूरी बेस मेरे पास क्या है, z, तो मेरा सब्स्टिट्यूशन के बाद y का फॉर्म क्या बन गया, z होल क्यूब। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो z होल क्यूब, ये होल पावर का फॉर्म है, इस पे पावर रूल लगा देंगे, 3 इंटू जेड रेज पर 3 माइनस 2, बेस z है और डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू z आ रहा है, तो तीसरा फैक्टर बनेगा डेरिवेटिव ऑफ बेस, जो कि हो जाएगा dz by dz, और वो 1 होता है और 1 प्रोडक्ट में खत्म हो जाता है, दैट्स व्हाई आई गेट 3z स्क्वायर। ये d और z की वैल्यू हमने बैक सब्स्टिट्यूट कर दी, जैसे हमेशा करते हैं, z की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट की, 1 + 2 अंडर रूट x, ये भी अंडर रूट x है होल, ठीक है, और z पे स्क्वायर था तो होल पावर 2 लगा दी, ये dy by dz आ गया। सिंप्लीफाई कैसे किया है, ये होल जो स्क्वायर था ना बेटा, ये स्क्वायर को उठा के ब्रैकेट पे भी लगा दिया और x रेज पर 1/2 पे भी लगा दिया, प्रोडक्ट है ना। जब प्रोडक्ट का फॉर्म होता है तो पावर सबके ऊपर ऑपरेट हो जाती है, सारे फैक्टर्स के ऊपर। तो ब्रैकेट के अंदर देयर आर 2 फैक्टर्स, एक फैक्टर ये ब्रैकेट है और 1 + 2 अंडर रूट x जिसके अंदर लिखा हुआ है, और दूसरा फैक्टर ये x रेज पर 1/2 है। तो जो होल पावर 2 है ये दोनों पे लगा देंगे, ये ब्रैकेट पे भी आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट पे आ गया, और जब x रेज पर 1/2 पे पावर 2 लगाएंगे तो 2 और 2, 1/2 वाला 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यू गेट x। और वैसे भी x रेज पर 1/2 अंडर रूट x होता है और अंडर रूट x का स्क्वायर x हो जाएगा। आर यू क्लियर अबाउट दिस स्टेप, कि हमने इसको सिंप्लीफाई कैसे किया। ठीक है बेटे, अब z आपके पास है 1 + 2 अंडर रूट x इंटू x रेज पर 1/2 को अंडर रूट x बना लिया और इस अंडर रूट x को ब्रैकेट के अंदर ले गए। रादर वी अप्लाई प्रोडक्ट रूल, वरना प्रोडक्ट में रहने देती तो मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता डेरिवेटिव के लिए। उससे आसान तरीका मेरे पास ये है कि मैं ब्रैकेट खोल लूं, 1 को मल्टीप्लाई किया अंडर रूट x से तो अंडर रूट x आया, और जब 2 अंडर रूट x को अंडर रूट x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, क्योंकि अंडर रूट x पे स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। तो मैंने कहा प्रोडक्ट नहीं लगाते, हम ब्रैकेट खोल लेते हैं और सीधा सीधा हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे सम ऑफ 2 फंक्शंस बनाकर। अपने लिए आसानी देख ली ना, अगर आप प्रोडक्ट रूल भी लगाते हैं तो भी आंसर वही आता है, लेकिन हम आसान तरीके से डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले हमने ब्रैकेट खोल लिया, अब डेरिवेटिव ले लेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, सो dz by dx इज d by dx ऑफ अंडर रूट x प्लस 2x, और ये सम ऑफ 2 फंक्शन है तो 1 by 1 डिफरेंशिएट करेंगे, और जब अंडर रूट x को करेंगे डिफरेंशिएट तो पावर रूल से लगाएंगे 1/2 और फंक्शन की पावर में से 1 यूनिट डिक्रीज कर देंगे, और फंक्शन की बेस x है और डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x आ रहा है, तो dx by dx जो कि पावर रूल का तीसरा फैक्टर होता है वो 1 हो जाएगा और 1 प्रोडक्ट में खत्म हो जाता है। प्लस का साइन ऐसे ही आएगा 2x, अब 2 जो है ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट बाहर आ जाता है और फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, फंक्शन मेरा x है और dx by dx 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/2 - 1 इज -1/2, और बेटा -1/2 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये 2 अंडर रूट x बनेगा, एलसीएम ले लेंगे, 2 अंडर रूट x एलसीएम आ जाएगा तो 1 + 4 अंडर रूट x, ये मेरे पास dz by dx की वैल्यू आ गई। अब आपने चेन रूल लिखना है और चेन रूल में वैल्यू डाल देनी है। आपका चेन रूल है dy by dx इज इक्वल टू dy by dz इंटू dz by dx। ठीक है, dy by dz की भी वैल्यू है जो अभी हमने फाइंड आउट की थी, 3 × 1 + 2 अंडर रूट x होल स्क्वायर इंटू x, और dz by dx की भी वैल्यू जो अभी हमने सिंप्लीफाई की है, एलसीएम लेकर जिसको सिंप्लीफाई किया है, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा 3 न्यूमरेटर में है, 2 डिनोमिनेटर में, इट बिकम्स 3/2, और ये जो ब्रैकेट है 1 + 2x होल स्क्वायर इसको ऐसे ही रखा। ठीक है, और ये जो आपके पास x है ना, इसके 2 फैक्टर्स बना लेंगे, अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x, और एक फैक्टर को, एक अंडर रूट x को डिनोमिनेटर वाले अंडर रूट x से काट देंगे तो न्यूमरेटर में एक अंडर रूट x बच जाएगा, और साथ में जो सेकंड फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर था वो मल्टीप्लाई कर देंगे, व्हिच इज 1 + 4 अंडर रूट x, और ये बीच में से ये जो अंडर रूट x है इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाके मल्टीप्लाई करना है तो भी ठीक है। सो अंडर रूट x मल्टीप्लाइड बाय 1 इज अंडर रूट x, और अंडर रूट x जब मल्टीप्लाई होगा 4 अंडर रूट x के साथ तो ये 4x बन जाएगा।
बेटा ये सिंप्लीफाई करने वाला स्टेप समझ आ गया? सेकेंड ईयर? यस मैम। ओके जी, ठीक है। तो इसमें भी हमने ये इस एग्जाम्पल तक अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए इन सबको हमने होल पावर का फॉर्म बनाकर सेम सब्स्टिट्यूशन लगाया सबके अंदर, बेस को z कर दिया था। ठीक है, सेम सब्स्टिट्यूशन लगाया सबके अंदर। सबसे पहले फंक्शन को होल पावर में एक्सप्रेस किया और बेस को z सब्स्टिट्यूट करके सबको एक ही तरीके से पावर रूल से पहले स्टार्टिंग में पावर रूल लगाया और उसके बाद चेन रूल से हमने अपना रिक्वायर्ड आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड dy by dx। ये क्वेश्चन नंबर 1 तो नहीं है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें था बाय मेकिंग सब्स्टिट्यूशन, बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। अपने बुक में सब बच्चे टेक्स्ट बुक में देखो, अभी हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ो। क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट देखो, क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट देखो, और जो आपको फंक्शंस गिवन है जिनको आपने डिफरेंशिएट करना है, मुझे दोनों को देख के बताओ कि क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको दोनों में। अपेरेंटली 1 के सारे पार्ट में फंक्शन किस तरह का था और क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स में क्वेश्चन किस तरह का है, जल्दी से देखो और फिर मुझे बताओ। उतनी देर में मैं आपकी अटेंडेंस डाउनलोड कर लूं। टेक्स्ट बुक खोलो सब बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन में y आइसोलेटेड था, मतलब इक्वल टू के एक साइड पे किया हुआ था, इसमें ये सारी इक्वेशन साथ ही है। अच्छा, ये हमने बेटे टाइप्स पढ़े थे फंक्शंस के चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो हमने टाइप्स पढ़े थे ना फंक्शन के, डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। उनमें 2 टाइप थे, एक था इम्प्लिसिट और एक था एक्सप्लिसिट। डू यू रिमेम्बर? किसी ने वो तब खोला, कुछ कभी देखा, कभी लेक्चर देखा? चले मैं आपकी अटेंडेंस डाउनलोड कर लूं, ठीक है, फिर मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक से हम ये 2 टाइप पढ़ते हैं फंक्शंस के, और उसके बाद फिर उसके बाद हम आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन 1 में फंक्शन किस टाइप का था और 2 के सारे फंक्शन किस टाइप के हैं, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि फंक्शंस को हम पहले टाइप्स देख लेते हैं। एक्चुअली तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे आपने बताया कि y आइसोलेट हुआ है, किसने आंसर किया? सोहेब ने? नहीं मैम, फसी। फसी ने? मैंने किया था मैम, फसी ने। अच्छा फसी, सुनो, फसी ने बिल्कुल सही आंसर किया बेटा। y क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? y आइसोलेट हुआ है, y इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ x। जब y गिवन होता है एज अ फंक्शन ऑफ x, जिसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट। ये फंक्शंस क्या होते हैं? इन फंक्शंस को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। इनका जनरल फॉर्म होता है y इज इक्वल टू f ऑफ x। y एक तरफ होता है और x का फंक्शन दूसरी तरफ होता है। y आइसोलेट होता है, दूसरे लफ्जों में y हमारे फंक्शन का सब्जेक्ट होता है, हमारी इक्वेशन का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो तो x y मिक्स्ड अप है, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं इम्प्लिसिट। इसमें x y मिक्स्ड अप होते हैं, इकट्ठे होते हैं। इसका जनरल फॉर्म होता है f ऑफ x y इज इक्वल टू 0। ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछते हैं, ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि जो एक्सप्लिसिट फंक्शन है उसका जनरल फॉर्म क्या है? उसका जनरल फॉर्म होता है y इज इक्वल टू f ऑफ x। y आइसोलेट होता है, y एक तरफ होता है, y सब्जेक्ट होता है इक्वेशन का, ठीक है, और राइट साइड पे फंक्शन ऑफ x होता है। और जो इम्प्लिसिट होते हैं उसमें x y मिक्स्ड अप होता है और उसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं f ऑफ x y, f ऑफ x, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसमें x y मिक्स्ड अप होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही था हमारे पास, ठीक है। मैं आप सब बच्चों के पास होपफुली टेक्स्ट बुक होगी, तो सबसे पहले तुम जरा टेक्स्ट बुक खोलो अपनी। मैं तुम्हें एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दिखा दूं किधर है, ताकि तुम्हें अंदाजा हो जाए कि तुम्हारा फंक्शन कौन सा था, एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है। यहाँ देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले हम टाइप्स देखते हैं। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट हमने कहाँ पढ़ा हुआ, अंडरलाइन कर लो एक दफा, और उसके बाद फिर हम यहाँ आ जाते हैं डेरिवेटिव के ऊपर, क्योंकि जो जितने टाइप बेटे हमने पढ़े थे चैप्टर 1 में, एक्चुअली इन्हीं को हमने थ्रू आउट पूरी बुक में पढ़ना है। इन्हीं सारे फंक्शंस की हमने डिफरेंशिएशन पढ़नी है, इन्हीं सब की हमने इंटीग्रेशन पढ़नी है, ठीक है। तो यही सारे फंक्शंस हमने इस बुक में पढ़ने हैं। तो जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस थे, ठीक है, वो दिखाती हूँ मैं आपको, एक दफा रिवाइज कर लें आप। और उसके बाद ये पेज खोलो 8 टेक्स्ट बुक का, पेज 8 सबसे ऊपर लिखा हुआ है एक्सप्लिसिट फंक्शन, टॉप पे शुरू ही हो रहा है एक्सप्लिसिट फंक्शन से।
If y is easily expressed in terms of independent variable x, then y is called an explicit function of x. And for example, y is x squared plus 2x minus 1, or it is under root x minus 1. These are explicit functions of x. And symbolically, it can be written as y is equal to f of x. Symbolically, हम इसको कैसे लिखते हैं? y is equal to f of x. और आपकी एक्सरसाइज 2.4 में जो क्वेश्चन 1 में जितने भी फंक्शंस थे वो सब के सब एक्सप्लिसिट थे. ठीक है. अब नेक्स्ट वाला टाइप देखो, इसी से आगे टाइप है इम्प्लिसिट. If x, y are so mixed up and y cannot be expressed in terms of the independent variable x, then y is called an implicit function of x. For example, x squared plus xy plus y square is 2, or xy square minus y plus 9 divided by xy is equal to 1. These are implicit functions of x and y. Symbolically, it is written as f of xy is equal to 0. Are you clear, class? Second year, मार्क किया बेटा? यस मैम. ठीक है. तो ये टाइप दो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन यस हैं. मैम. ठीक है बेटा. तो ये जो फंक्शन है, अच्छा 1.5 में भी देखो ना, जहाँ ग्राफ बनाए थे तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तुम्हारे सारे फंक्शन इम्प्लिसिट थे. 1.5 खोलो जरा, 1.5 खोले जरा. 1.5 पेज 40 है तुम्हारा. ठीक है. क्वेश्चन 1 देखो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 9, ये इम्प्लिसिट है. x स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज 1, ये इम्प्लिसिट है. y इज इक्वल टू a इज पर 2x, ये एक्सप्लिसिट है. y इज इक्वल टू 3x, ये एक्सप्लिसिट है. ठीक है. इसमें y फंक्शन गिवन एज अ फंक्शन ऑफ x है. तो फर्स्ट 2 पार्ट में इम्प्लिसिट था, नेक्स्ट 2 में एक्सप्लिसिट है. तो वो सारे टाइप्स जो हमने शुरू में पढ़े थे एक्सरसाइज 1.1 से पहले, एक्चुअली उन्हीं सारी टाइप्स की डिटेल पढ़ी है हमने चैप्टर 1 में भी. जैसे हमने इन सारे टाइप्स के फंक्शंस के ग्राफ बनाने सीखे हैं 1.5 में, कॉन्टिन्यूटी देखी है, इनकी लिमिट फाइंड करना सीखा है. ठीक है. तो अभी भी वही सारे फंक्शंस हैं हमारे पास जो 1.1 में हमने पढ़े हैं. अब इन सब सारे फंक्शन सीखेंगे दैट हाउ कैन वी फाइंड देयर डेरिवेटिव्स, हम इनका रेट ऑफ चेंज कैसे मेजर करते हैं. तो अभी क्वेश्चन नंबर ये 2 है, 1 नहीं है, इसका नंबर ठीक कर लो. ये क्वेश्चन 2 है एंड क्वेश्चन इज फाइंड dy by dx. और ये बेटा हमारे पास अब क्वेश्चन 2 के अंदर सारे पार्ट्स में देखो तो फंक्शन तुम्हारा इम्प्लिसिट है, एक्स वाई मिक्स्ड अप है. y इज नॉट गिवन एज अ फंक्शन ऑफ x. ठीक है. एक्स वाई मिक्स अप हुआ है. तो अभी हम सीखेंगे कि हम अगर फंक्शन इम्प्लिसिट हो, क्योंकि इससे पहले तक 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4. ठीक है. तो ये 2.4 में पहली दफा क्वेश्चन 2 के अंदर ऐसा सिचुएशन आया है दैट वी आर गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन. तो हम पहली दफा सीखने जा रहे हैं दैट हाउ डू वी फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन. आर यू क्लियर? सेकंड ईयर. बेटा समझ आ गई बात? यस मैम. Yes, इससे पहले ma'am. जितने भी फंक्शंस हमने पढ़े हैं और उनके डेरिवेटिव्स हमने फाइंड आउट किए हैं, वो सब के सब एक्सप्लिसिट थे. y was given as a function of x, y is equal to f of x के फॉर्म में थे. अभी इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन 2 के अंदर हम पहली दफा सीखेंगे अगर हमारा फंक्शन इम्प्लिसिट है, अगर एक्स वाई मिक्स्ड अप है तो डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं. और जो टेक्निक अभी सीखेंगे थ्रू आउट द चैप्टर हमने सीखो, जब भी फंक्शन मेरा इम्प्लिसिट होगा तो इसी टेक्निक को हमने यूज करना है, इसी मेथड को हमने यूज करना है जो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में सीख लेंगे. आर यू क्लियर? अगले पूरा चैप्टर के अंदर भी जहां भी फंक्शन तुम्हारा इम्प्लिसिट होगा तो आपने डेरिवेटिव इसी तरीके. ठीक है. हम क्या करते हैं बेटा, हम चूंकि पहला पार्ट है ये तो बड़ा आसान है, तो अगले पार्ट्स में अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मुश्किल पार्ट्स देंगे हम. बेटा दोनों देखो फाइंड dy by dx, तो डिनोमिनेटर के अंदर dx है, इसका मतलब d by dx चाहिए, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है. तो हमने दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो जहां जिस टर्म के अंदर dy by dx आएगा, ठीक है, डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने के बाद उन सारे टर्म्स को उठा के हमने लेफ्ट साइड पे कलेक्ट करना है, उनमें से dy by dx को हमने कॉमन लेना है. और जब dy by dx कॉमन आएगा तो जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन होगा वो उठा के हम राइट साइड पे जाकर डिवाइड कर दिया करेंगे, तो dy by dx की वैल्यू आ जाएगी. एक्सक्यूज मी मैम. मैं रिपीट करती हूँ. जी बोले. मैम ये क्वेश्चन हमारा चेंज है बुक में. क्या लिखा हुआ है? 3x plus मैम 4y. 3x बुक में 4y 7 जो है वो +7 इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे. एक ही बात है. तीसरा टर्म तुम्हारा कांस्टेंट है ना, ये 7 को उठा के अगर तुम ले जाते हो बेटे तो -7 बनेगा ना. तुम्हारी बुक में +7 है, ऐसी बात है. तो तुम्हें पता है ये कांस्टेंट है, चाहे ये -7 हो या +7 हो, डेरिवेटिव के बाद से 0 ही हो जाना. दैट्स व्हाई इट डजंट इफेक्ट योर आंसर तुम्हारा सेम सही निकलेगा फिर भी. सुन रहे बात?
अभी इसको जब तुम उठा के ले जाओगे राइट से लेफ्ट पे तो क्या बनेगा, -7 इज इक्वल टू 0। तो ये तीसरा तुम्हारा फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसके डेरिवेटिव ने वैसे ही 0 हो जाना है, तो वो +0 बनता है, ये -0 बनता है, ये तो तुमने ओमिट ही कर देना ना। तो आंसर नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, ये तुम्हारा +7 इज इक्वल टू 0 ही है, ठीक है। तो हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव को हम स्प्लिट कर देंगे तीनों के ऊपर। मैं आपको उसी हिसाब से एक्सप्लेन करूंगी जिस हिसाब से आपके बुक में है। अब तुम एज्यूम कर लो कि ये +7 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अब एज्यूम कर लो ये +7 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। आपने क्या करना बेटा, मैं दोबारा से मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारा मेथड क्या होगा डेरिवेटिव निकालने का। जनरल मेथड क्या होगा वो मैं आपको समझा देती हूँ। हम दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू x क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, फाइंड dy बाय dx। तो d बाय dx निकालना है, d बाय dx होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब मुझे दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, मुझे दोनों साइड पे अप्लाई करना पड़ेगा d बाय dx। तो मैंने दोनों साइड पे d बाय dx ले लेना है, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। तो मेरा लेफ्ट साइड है d बाय dx ऑफ 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ 0। ये होगा ना, यही होगा ना बेटा। यस मैम। यस मैम। लेफ्ट साइड पे तुम्हारे पास सम डिफरेंस के फॉर्म में 3 फंक्शन है। जब 2 या 3 या जितने भी फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन सम डिफरेंस के फॉर्म में होते हैं तो हम 1 बाय 1 डिफरेंशिएट करते हैं उन्हें। अब फर्स्ट के साथ कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, 3 बाहर चला जाएगा, और हम डेरिवेटिव लेंगे x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx बाय dx 1 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन ऐसे ही कॉपी करेंगे और 4 कोफिशिएंट है इसको बाहर निकाल देंगे और डेरिवेटिव लेंगे y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx हो जाएगा ये। फिर प्लस का साइन लगाएंगे बिकॉज वी हैव +7, प्लस का साइन लगाएंगे, d बाय dx लेंगे 7 का, ठीक है, जो कि अगले स्टेप में 0 कर देंगे बिकॉज 7 इज अ कांस्टेंट। इक्वल के बाद d बाय dx ऑफ 0 लिया हुआ है हमने, 0 भी कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा, क्योंकि हर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। 0 भी एक कांस्टेंट है ना, बेटा 0 भी एक कांस्टेंट ही है ना, तो इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। तो मेरे पास आएगा 3 इंटू dx बाय dx 1 हो गया, प्लस 4 इंटू dy बाय dx 1 नहीं होता, ठीक है, और फिर प्लस 0 इज इक्वल टू 0, सही है। जो लेफ्ट साइड पे प्लस 0 है उसको ओमिट कर देंगे, और बेटा dy बाय dx वाले मैंने बताया चूंकि ये पार्ट 1 है जो कि बेहद आसान है, और बाकी पार्ट्स में कैसे होगा, मेरे दोनों साइड पे dy बाय dx आ रहा होगा, तो हम दोनों साइड से dy बाय dx उठाएंगे और एक तरफ ले जाएंगे, और जनरली हम उठा के लेफ्ट पे ले जाते हैं, और सारे टर्म्स जिनमें dy बाय dx होता है उनमें से dy बाय dx कॉमन लेके dy बाय dx की वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि ये पार्ट 1 है जो कि जाहिर है बहुत आसान है, तो इसमें लेफ्ट साइड पे एक ही टर्म के अंदर dy बाय dx आ रहा है, उसको लेफ्ट साइड पे होल्ड करेंगे, और जिसमें dy बाय dx नहीं है उसको उठा के राइट पे ले जाएंगे। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये शिफ्ट होगा, ये डिवाइड होगा, तो dy बाय dx की वैल्यू जो मेरे पास आ जाती है वो -3/4 आ गई, ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये आसान वाला पार्ट था क्योंकि इसमें एक ही टर्म में dy बाय dx आता है, वरना क्या होगा, एक से ज्यादा टर्म्स में आता है और दोनों साइड पे आ रहा होता है अक्सर, तो जिन टर्म्स में dy बाय dx आते हैं उनको एक साइड कलेक्ट करके उनमें से dy बाय dx कॉमन लेते हैं, और कॉमन लेने के बाद dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दिस इज हाउ वी फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। पार्ट 2 पे चलते हैं जो कि इससे थोड़ा सा मुश्किल है। सो ये भी इम्प्लिसिट है, एक्स वाई मिक्सअप हुआ है, तो हमने क्या करना है, डी बाई डी एक्स लेना है, दोनों साइड पे दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा लेफ्ट साइड पे आई हैव सम डिफरेंस के फॉर्म में मेरे पास 3 फंक्शन आ गए, तीनों पे 1 बाय 1 डेरिवेटिव लूंगी, सेकंड और थर्ड के साथ कोफिशिएंट भी आया है, कोफिशिएंट को डेरिवेटिव से बाहर निकाल दूंगी, और राइट साइड पे 0 है, 0 कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो राइट साइड पे जब डी बाई डी एक्स निकालेंगे 0 का तो वो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, सेकंड ईयर, ओके। राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे देखो पहला फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इस पे पावर रूल लगाएंगे डेरिवेटिव के लिए, तो पावर रूल में पावर बाहर आता है 2, फिर फंक्शन लिखते हैं x और उसकी पावर में से 1 यूनिट डिक्रीज करते हैं 2 - 1, और मेरे फंक्शन की बेस x है, और जब हम बेस का डेरिवेटिव निकालेंगे तो इट बिकम्स dx बाय dx, वो 1 हो जाएगा, थर्ड फैक्टर 1 हो जाएगा। सो व्हेन वी अप्लाई पावर रूल, ठीक है, ऑन x स्क्वायर टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव इट बिकम्स 2x, बिकॉज तीसरा फैक्टर इसमें dx बाय dx होता है, वो 1 हो गया, वो प्रोडक्ट में खत्म हो गया। अब सेकंड फंक्शन लेते हैं, 4 मैंने कॉमन निकाल लिया, अब x इंटू वाई, फॉर्म बताएं क्या फॉर्म है x इंटू वाई का,
फंक्शन का फॉर्म क्या है, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म है, प्रोडक्ट फॉर्म है, प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रूल में बेटा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन मेरा x है, सेकंड फंक्शन मेरा y है, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो डेरिवेटिव ऑफ y आ जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो dy बाय dx आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो वो सेकंड फंक्शन y है, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x है और डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो dx बाय dx हो जाएगा और आपको पता है dx बाय dx 1 हो जाएगा और लास्ट में -5 और जब y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट बिकम्स dy बाय dx। और ये मिडिल में जब मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया तो मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ब्रैकेट वो क्यों लगाया, 4 से मल्टीप्लाई होगा। बाहर नहीं, बाहर माइनस का साइन था और मुझे प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन आता है ना, 4 ने मल्टीप्लाई भी होना है और इस बाहर वाले माइनस ने साइन चेंज भी करने हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा है। ठीक है, मुझे साइन भी, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन आता है बीच में और जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर वाला माइनस भी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा। ठीक है ना, इसलिए आपने आंसर को विद इन ब्रैकेट रखना है। सो बेटा जब आप ब्रैकेट खोलेंगे इट बिकम्स 4x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 4y और dx by dx आपको पता है 1 हो गया and your last term is -5 dy by dx, so there are two terms on the left hand side which are carrying dy by dx। ठीक है, तो आप उनको dy by dx वाले टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा करते हैं और वो टर्म्स जिनमें dy by dx नहीं होता उनको अदर साइड पे ले जाते हैं और dy by dx को कॉमन निकाल के dy by dx की वैल्यू निकालते हैं। ये इस तरीके से हम हमेशा डिफरेंशिएशन किया करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन की, क्योंकि dy by dx जी 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 मैम एक बार थर्ड स्टेप रिपीट कर दें इस क्वेश्चन में। थर्ड स्टेप जिसमें मैंने, हाँ देखो बेटा फर्स्ट फंक्शन था x स्क्वायर। ठीक है, पहला स्टेप तो ये बेटा सम डिफरेंस का फॉर्म हो तो डेरिवेटिव 1 by 1 आता है। लेफ्ट साइड पे डिफरेंस के फॉर्म में 3 फंक्शंस हैं, एक x स्क्वायर, एक 4xy, एक 5y, तीनों का डेरिवेटिव 1 by 1 आ जाएगा, तीनों पे d by dx अप्लाई हो जाएगा 1 by 1। जब d by dx लेंगे x स्क्वायर का तो ये फंक्शन का फॉर्म है पावर, तो पावर रूल लगा देंगे डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। वो क्या होता है, पावर बाहर आ जाती है, 2 बाहर आएगा, फिर फंक्शन लिखते हैं x और पावर में से 1 यूनिट डिक्रीज करते हैं, 2 - 1 करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, सो आई गेट 2x और तीसरा फैक्टर डेरिवेटिव पावर रूल का होता है डेरिवेटिव ऑफ बेस। मेरे फंक्शन की बेस x है, x, तो जब एक बेस का डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो वो dx by dx बनेगा और dx by dx 1 होता है, दैट्स व्हाई वी गेट 2x। ये पावर रूल लग गया फर्स्ट फंक्शन के ऊपर। अब सेकंड फंक्शन पे आएंगे, सेकंड फंक्शन के साथ कोफिशिएंट लगा है और हमने थ्योरम पढ़ा है, फार्मूला 3 पढ़ा है कि अगर फंक्शन के साथ थ्योरम हो, फंक्शन के साथ कोफिशिएंट हो तो कोफिशिएंट डेरिवेटिव के बाहर निकल जाता है, तो -4 बाहर निकल जाएगा और डेरिवेटिव लेंगे x into y का। अब x into y का फॉर्म क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, और जब प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस का डेरिवेटिव चाहिए हो तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो ये जो करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, ये प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है किसके ऊपर, x into y पे, बिकॉज इसका डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। जब फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो और हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट इसमें फर्स्ट फंक्शन x है, सेकंड फंक्शन y है। So x as it is but into derivative of y, चूंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो ये dy by dx बनेगा which is not 1, प्लस सेकंड as it is y as it is डेरिवेटिव ऑफ x, फर्स्ट फंक्शन x है और डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो dx by dx फंक्शन मेरा -5y है, -5 कोफिशिएंट है तो ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा और फंक्शन का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव ले लेंगे और डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो ये dy by dx हो जाएगा और ये 1 नहीं होता। अब जिस पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है इसको हमने ब्रैकेट में इसलिए लिखा था कि बाहर -4 है, तो माइनस की वजह से मुझे साइन भी चेंज करना है और 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो अब हम ब्रैकेट खोल देंगे, साइन चेंज भी करेंगे, 4 मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 4x dy by dx और -4y और dx by dx 1 हो गया है। ठीक है, अब देखो लेफ्ट साइड पे 4 टर्म्स हैं और राइट साइड पे तो बेटा 0 था ना और 0 खुद कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, दैट्स व्हाई जब हमने 0 का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 0 हो जाएगा। ये सबसे पहला फॉर्म जिनमें dy by dx आ रहा है और 2 ऐसे हैं जिनमें dy by dx नहीं आ रहा, तो फिर हम क्या करते हैं, जिनमें dy by dx आते हैं उनको इक्वेशन के एक साइड पे ले जाते हैं, जिनमें नहीं आता उनको अदर साइड पे ले जाते हैं, फिर dy ऐसे ही करेंगे। बाय चांस dy by dx वाले दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, इनको पॉजिटिव करने के लिए हम लेफ्ट से उठा के राइट पे ले गए ताकि इन दोनों का साइन पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, और जिनके साथ dy by dx नहीं था 2x - 4y
उनको हमने लेफ्ट साइड पे ही होल्ड करके रखा। अब जो राइट पे dy by dx मैं ले गई हूँ दोनों टर्म्स, इनमें से dy by dx कॉमन लूंगी तो ब्रैकेट में आएगा 4x plus y, 4x plus y। अब dy by dx की मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगी, ये पूरा ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन उठाऊंगी, ये राइट पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये अदर साइड पे जाके डिवाइड हो minus 4y divided by 4x plus 5। Are you clear? ठीक है, तो इम्प्लिसिट में क्या करते हैं, इम्प्लिसिट वो फंक्शंस होते हैं जिनमें एक्स वाई मिक्सड अप होता है, वाई एक्सप्रेस नहीं होता एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई आइसोलेट नहीं होता, ठीक है, वाई सब्जेक्ट नहीं होता इक्वेशन का, इसमें एक्स वाई मिक्सड अप होते हैं, इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो उसमें हम दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर जिन जिन टर्म्स के अंदर dy by dx आते हैं उन्हें इक्वेशन के एक साइड पे ले जाते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और जिनमें dy by dx नहीं होता उनको दूसरी तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। अब वो टर्म्स जिनमें dy by dx आ रहे हैं उनमें से dy by dx कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन लेने के बाद dy by dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, और पार्ट 4 भी ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पर बेटा x और y आर द ओनली वेरिएबल्स। यहाँ देखो कैसे पता चला, तुम्हें y का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब एक्सप्रेशन के अंदर y और x ये दो वेरिएबल्स हैं, बाकी सारे के सारे अल्फाबेट्स कांस्टेंट हैं। क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? सेकेंड ईयर, ओके। एक्स वाई वेरिएबल है, इसके अलावा अल्फाबेट कौन सा आ रहा है, एच आ रहा है, बी आ रहा है, जी आ रहा है, एफ है, सी है, ये सब कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे देखो 1 2 3 4 5 6, आई हैव सम ऑफ 6 फंक्शंस, तो वही फॉर्मूला नंबर 4। अगर सम डिफरेंस के फॉर्म में हो मेरा फंक्शन, चाहे कितने भी मेरे पास फंक्शंस हो, फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस हो, तो वी डिफरेंशिएट वन बाय वन। तो हमने 6 के 6 फंक्शंस को वन बाय वन डिफरेंशिएट करना है, और राइट साइड पे जब हमने डी बाई डी एक्स लेना, 0 का 0 चूंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो राइट साइड तो 0 हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं, जब 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, 4 कोफिशिएंट है बाहर चला जाएगा 4, और x स्क्वायर का हम डेरिवेटिव ले लेंगे, और अगले स्टेप में हम x स्क्वायर पे पावर रूल लगाकर, क्योंकि फंक्शन का फॉर्म पावर है, हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे। सेकंड वाला फंक्शन देखो 2h, ये कोफिशिएंट है, 2h बाहर निकालेंगे और डेरिवेटिव आएगा x into y का। फिर तीसरा फंक्शन देखो b कोफिशिएंट है, बाहर निकाल देंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे y स्क्वायर का पावर रूल लगा के। फिर फोर्थ वाला देखो 2g कोफिशिएंट है, बाहर ले जाएंगे 2g को, x का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। फिर फिफ्थ वाला फंक्शन देखो 2f कोफिशिएंट है, 2f बाहर चला जाएगा और y का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x। और सिक्स्थ वाला फंक्शन देखो तो c जो है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ गया, और आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब वन बाय वन डिफरेंशिएट करते हैं इनको, x स्क्वायर पे पावर रूल लगाएंगे, सो 2 into x into dx by dx, because base is x and we are differentiating with respect to x, so derivative of base becomes dx by dx which is 1, और प्रोडक्ट के अंदर 1 खत्म हो जाता है, that's why we just get 2x, और 2x 4 से मल्टीप्लाई होके 8x बन जाएगा। अब 2h मैंने कॉमन लिया हुआ है, ये कोफिशिएंट है, ये डेरिवेटिव के बाहर निकाल दिया हमने, x into y प्रोडक्ट का फॉर्म है, इस पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। फर्स्ट फंक्शन x है, सेकंड y है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये प्रोडक्ट रूल लगा दिया मैंने, और 2h चूंकि मुझे मल्टीप्लाई करना था, दैट्स व्हाई मैंने अपने आंसर को प्रोडक्ट रूल को विद इन ब्रैकेट रखा है। जब y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये dy by dx बनेगा, और जब x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये dx by dx बनेगा, और dx by dx की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और जब ये 2h मल्टीप्लाई होगा तो ये 2h x dy by dx एंड 2h y आ जाएगा। फिर b हमने बाहर निकाला है, y स्क्वायर पे हमने पावर रूल लगाना है। पावर रूल के 3 फैक्टर्स होते हैं, पहला फैक्टर होता है पावर, पहला फैक्टर आ गया 2, दूसरा फैक्टर होगा y फंक्शन, और पावर में से क्या करेंगे 1 यूनिट सब्ट्रैक्ट, 2 - 1 1 हो जाएगा। बेस मेरे फंक्शन का y है और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ रहा है, तो तीसरा फैक्टर हो जाएगा dy by dx, ये पावर रूल के 3 फैक्टर आ गए, और जब ये b से मल्टीप्लाई होंगे तो 2b by dy by dx आ गया। 2g, और जब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो dx by dx होता है, वो 1 होता है, और 2g मल्टीप्लाइड बाय 1 2g हो जाएगा। इसी तरह से 2f, जब y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, so it becomes dy by dx which is not 1, so it becomes 2f dy by dx, और c कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो गया। अब लेफ्ट साइड पे बेटा जब हमने ब्रैकेट खोला है तो मेरे पास टोटल 6 टर्म्स हैं, उनमें से 3 ऐसे हैं जिनके साथ dy by dx आ रहा है और 3 के साथ नहीं आ रहा।
तो जिनके साथ आ रहा है उनको मैंने लेफ्ट साइड पे ही रखना है, और जिनके साथ नहीं आ रहा उनको उठा के मैं राइट पे ले जाऊंगी, ठीक है। और जिनमें dy बाई dx आ रहा था उनमें से मैंने dy बाई dx भी कॉमन ले लिया और साथ ही 2 भी कॉमन ले लिया। बाकी जो 3 टर्म्स में उठा के राइट पे लेगी उन सब के साथ साइन चेंज होके उनका माइनस हो गया। मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया और 2 भी कॉमन ले लिया उन तीनों में से जिनको मैंने राइट पे शिफ्ट किया था। फिर मैंने dy बाई dx की वैल्यू मुझे चाहिए, तो dy बाई dx को लेफ्ट साइड पे रखेंगे, 2 भी शिफ्ट कर लेंगे और ये ब्रैकेट भी शिफ्ट कर देंगे। क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो राइट पे जाके डिवाइड होंगे। 2 को 2 से कैंसिल कर दिया और जो बाकी एक्सप्रेशन बचा है तुम्हारे पास, ये dy बाई dx की रिक्वायर्ड वैल्यू है। आर यू क्लियर सेकंड ईयर? ठीक है, तो ये dy बाई dx की रिक्वायर्ड वैल्यू है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है और ये कर जाओ, ठीक है, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। जितना आज कर लिया आपने इसको अपने प्रैक्टिस करना है, और पार्ट क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 से हम बेटा फिर करेंगे, ठीक है ना? ओके मैम, हाफिज़। जी बेटे, क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 तक हमने किया, ठीक है। पार्ट 6 से हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने इसको आज के लिए इतना ही प्रैक्टिस करना है, और अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कल के लेक्चर में पूछेंगे। कल इसी को यहीं से इस फाइल को आज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी और कल इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगला जो पार्ट है उसमें भी इम्प्लिसिट है, तो अगर आप ट्राई करना चाहो तो इसके अगला पार्ट 6 जो है वो ट्राई खुद भी कर सकते हो, और अगर कोई मुश्किल होगी तो कल हम इसको क्लास में डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है बेटे। इज देयर एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना है आपको? पूरा पेज अच्छा, चलिए बेटा, अभी मैं फिलहाल तो आपके साथ ये फाइल अभी शेयर कर दूंगी आज ही, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखो तकरीबन हो ही रहा है बेटा, तकरीबन पूरा। हाँ जी, हाँ मैं समझ रही हूँ बेटा, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। कुछ स्टेप स्किप हो जाते हैं। चले ठीक है, इसको देखेंगे कि हम इसको थोड़ा सा साइज थोड़ा करके, ठीक है जी, सही है। फिर अभी तो बेटा आपका क्लास का एंड हो गया, मैं आपकी एक दफ़ा अटेंडेंस ले लूँ और उसके बाद फिर मैं भी आपकी अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ, क्योंकि आपकी 12:30 पे दोबारा से नेक्स्ट वाला आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। तो हमने पार्ट 4 तक किया है, ठीक है। अगर पार्ट 4 तक कोई क्वेश्चन आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं,